नमस्कार। जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त के बाद दिल्ली में बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों की खैर नहीं। 100 पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट स्कैन कर ई चालान कटेगा। नियम तोड़ने पर सख्त कार्यवाही तय। यूपी में तिरंगा मार्च निकाल रहे किसानों को बुलडोजर लगाकर रोका। बिजनौर में बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसे। दिल्ली मेरठ हाईवे जाम, किसानों का जोरदार प्रदर्शन। ओडिशा में देश का पहला अनाज एटीएम शुरू। 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकता है। इसमें हर राज्य का राशन कार्ड काम करेगा। बांग्लादेश हिंसा पर भारत सरकार का बड़ा कदम, हालात पर नजर रखने के लिए गठित की समिति। बीपीएससी ऑफिस के बाहर 12 अगस्त को होगा आंदोलन। छात्र नेता ने टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी करने की मांग की। शिक्षक करेंगे घेराव। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर हिजाब पर प्रतिबंध है तो तिलक बिंदी पर क्यों नहीं। छात्राओं को पहनावे की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुंबई कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगी रोक हटी। बुर्का पर जारी रहेगा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नीट पीजी की परीक्षा टालने की मांग, कहा ऐन मौके पर नहीं दे सकते ऐसा आदेश। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। 17 महीने बाद तिहाड़ से रिहा हुए मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। बोले, तानाशाही सरकारों के खिलाफ संविधान हमारा हथियार है। अरविंद केजरीवाल भी जल्द आजाद होंगे। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा, यह तानाशाही के मुंह पर जोरदार तमाचा है। बाबा साहिब का सपना अब हकीकत बनेगा। बिहार में किसानों की झोली भरने को पैक्स को ग्रामीण बैंकों में बदला जा रहा है। अब किसानों को बैंक जाने की जरूरत नहीं। सभी बैंकिंग सेवाएं, ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पैक्स से ही मिलेगी। पैक्स को आधुनिक बनाया जा रहा है, जहां एक छत के नीचे रोजमर्रा की सस्ती सामग्री से लेकर सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर 9 साल करने के प्रस्ताव पर हंगामा मच गया। इस विवादित बिल के खिलाफ पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कासगंज में बिजली बिल की प्रतियां जलाकर किसानों का प्रदर्शन। बोले, सरकार ने बिजली बिल माफ करने, एमएसपी कानून बनाने की बात कही, लेकिन मुकर गई। नीतीश सरकार ने बिहार में अपंजीकृत मठों मंदिरों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी संपत्ति की जानकारी राज्य धार्मिक न्याय पार्षद को सौंपेंगे। काकोरी में सीएम योगी बोले, जाति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि। बलिदानियों के परिवार के साथ सेल्फी ली, सम्मानित किया, लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की। बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाना हुआ आसान। अब बिना दलालों के चक्कर में पड़े मोबाइल से घर बैठे मुफ्त में बनाए प्रमाण पत्र। बस सर्विस online.bihar.gov.in पर जाएं, फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और 1 हफ्ते में पाएं प्रमाण पत्र। एप्लीकेशन नंबर जरूर संभाल कर रखें। राजस्थान में सरकारी राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 15 अगस्त 2024 तक ई-केवाईसी करना अनिवार्य। अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ तो राशन बंद हो जाएगा और नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। हरियाणा के स्कूलों में 15 अगस्त से बड़ा बदलाव। गुड मॉर्निंग की जगह बच्चे कहेंगे जय हिंद। वारिस पठान ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, वोट के वक्त मुसलमानों के पास आते हैं, वक्फ बिल पर गायब रहते हैं। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत पर सीएम मोहन यादव ने दिल जीतते हुए खिलाड़ी विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वीडियो कॉल पर बात कर घोषणा की। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि से वेतन में मोटा इजाफा होगा। 50% से बढ़कर 54% पर पहुंचने वाले डीए से 18,000 से 1 लाख रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मियों को 720 से 4,000 रुपए तक का फायदा होगा। सितंबर में सरकार इसे मंजूरी दे सकती है। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए अंतरिम सरकार से तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही भारत के सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने की अपील की। पंजाब के गांव में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा पर रोक। बिहार, यूपी के लोगों की वेरिफिकेशन जरूरी। रात 9 बजे के बाद घूम नहीं पाएंगे, नौजवान सभा का फैसला। केरल में मिला दिमाग पर असर डालने वाला वायरस। 8 महीने में 15 मामले, 5 की मौत। पुणे में जीका वायरस से 7 नए केस मिले। अब पुलिस कर्मियों की फ्री रेल यात्रा का दौर खत्म। रेलवे ने नया नियम लागू किया। जीआरपी और आरपीएफ जवानों को यात्रा के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र दिखाकर यात्रा नहीं चलेगी। हालिया मुआवजे विवाद के बाद उठाया गया ये सख्त कदम, ताकि दुर्घटनाओं में सही आकलन और कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा वार करते हुए कहा, गाजा पर तो खूब बोले, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द भी नहीं। ठाकुर ने सवाल उठाया कि कांग्रेस नेता बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चुप क्यों हैं, जबकि गाजा पर बड़ी बड़ी बातें की थी। 15 अगस्त से पहले एनआईए को बड़ी सफलता मिली।
बब्बर खालसा के आतंकी तरसेम संधू को यूएई से भारत लाया गया, जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर आरपीजी हमले का मास्टरमाइंड है। सीएए के तहत नागरिकता पाने का बड़ा मौका, केंद्र सरकार ने जारी किया दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी लैंड रिकॉर्ड या जुडिशियल ऑर्डर से कर सकेंगे दावा। मई 2024 में 14 शरणार्थियों को मिली पहली बार नागरिकता। मैंने अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाया, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर दिव्यांग उदय कुमार ने फहराया तिरंगा। जेवर एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स का मेगा हब तैयार होगा। हेवल्स जैसी बड़ी कंपनियां करोड़ों का निवेश कर रही है। इस हब से हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी और भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का सुपर पावर। फास्टैग नहीं तो डबल टोल से बचें। NHAI ने प्रीपेड टच एंड गो कार्ड लॉन्च किया। टोल प्लाजा पर बिना डबल चार्ज दिए करे भुगतान, लेकिन फास्टैग सही से ना लगा हो तो डबल टोल से बचना मुश्किल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोहन सरकार को झटका देते हुए आंगनबाड़ियों की भोजन व्यवस्था सहायता समूहों से छीनने के आदेश पर रोक लगाई। अब सहायिकाओं के बजाय ये काम समूहों से ही होगा। लोकसभा में मीसा भारती ने नीतीश को चुनौती देते हुए कहा, अगर पटना हाईकोर्ट की पीठ नहीं स्थापित कर सकते तो केंद्र से समर्थन वापस लें। मुंबई में घर का सपना होगा साकार। MHADA ने 2030 की किफायती घरों की लॉटरी शुरू की। विक्रोली, मलाड, गोरेगांव जैसे इलाकों में घर पाने का मौका। EWS से HIJ श्रेणी तक आवेदन की आखिरी तारीख 4 सितंबर। सपना पूरा करने का सुनहरा मौका। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए फ्लाइट्स रद्द की। ईरानी हमले का डर। इजराइल ने नागरिकों से कहा सेफ हाउस में खाना पानी इकट्ठा करें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। ट्रक में छिपाकर अयोध्या भेजा जा रहा था 170 किलो गांजा। एनसीबी ने तस्कर को पकड़ा। पंजाब में भेजी गई घटिया क्वालिटी की खाद, किसानों को हुआ नुकसान। वित्त मंत्री बोले केंद्र सरकार को देना होगा जवाब। जोशीमठ के बाद नैनीताल भी दरक रहा। 3 किलोमीटर में धंस रहे पहाड़, घरों में दरारें। हादसे के डर से घर छोड़कर जा रहे लोग। MP में बीजा मंडल पर विवाद। 2500 साल पुराने सूर्य मंदिर को मस्जिद कहने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। बीजेपी और मुस्लिम समाज ने भी किया समर्थन। ASI के दावे पर विधायक ने सर्वे की मांग की। नागपंचमी पूजा पर रोक से तनाव बढ़ा। रक्षाबंधन पर घर जाने की जल्दबाजी में ट्रेन टिकट नहीं मिला। तत्काल टिकट से जुड़ी इस खास ट्रिक से पाएं कंफर्म सीट। IRCTC पर लॉगिन करें, प्रोफाइल में यात्री जानकारी सेव करें, तत्काल विकल्प चुनें और मिनटों में कंफर्म टिकट बुक करें। न्यूक्लियर हथियार में यूज होने वाले मटेरियल गोपालगंज में मिला। 850 करोड़ के 50 ग्राम रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम के साथ 3 गिरफ्तार। बंगाल बिहार सीमा पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। दक्षिण गोवा में भी मालगाड़ी बेपटरी। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर 1 अक्टूबर में 24/7 परिचालन शुरू होने के साथ ही पुणे के लिए नाइट फ्लाइट्स की सेवाएं शुरू हो रही। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई है तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।